बच्चों हमने कल ये वाला क्वेश्चन किया था। जिस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या ले लिया था, जब आंसर कर रहा था मैंने यहाँ पे प्लस की जगह माइनस ले लिया था। तो क्वेश्चन वो सही है और उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, बस आपको यहाँ पे माइनस की जगह प्लस लेके दोबारा सॉल्यूशन करना है। ठीक है, जब मैं वैल्यू डाल रहा था तो मैंने इस प्लस की जगह क्या ले लिया था, माइनस ले लेना। आप कैलकुलेशन करना, उसका आंसर वही सही आएगा जो आंसर शीट में आ रहा है। अब ये आंसर गलत आ रहा हो क्योंकि मैंने माइनस लेके सॉल्व किया है, या उसे प्लस लेके सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो आज हमें करनी है 8.3। ठीक है, तो 8.3 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सही कर लेना बच्चों। ठीक है, हम करते हैं 8.3 स्टार्ट। वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके सिलेबस के हिसाब से भी और 10th क्लास के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 8.3 करनी है और 8.3 का इंट्रो करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में देखो हमें कुछ चीजें याद रखनी है 8.3 करने से पहले। अगर हमें वो चीजें याद रहेंगी तो हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो 8.3 में हमें फॉर्मूलाज प्रूफ करने हैं। फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए हमें उसमें आइडेंटिटीज लगानी पड़ती हैं। ये वाली एक्सरसाइज बच्चों को इसलिए हार्ड लगती है क्योंकि उसमें अलजेब्रा भी लग जाता है। बहुत सारे पुराने 6, 7, 8 के फॉर्मूले लगते हैं। a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, या a की क्यूब - b की क्यूब, या x की क्यूब - b की क्यूब, जैसे कि आपने फॉर्मूले पढ़ेंगे वो सारे इसमें लगते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारे क्वेश्चनों को आसान कर देता है। जब 11th में जाके मैथ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ट्रिग्नोमेट्री के यूज से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेन के 3 फॉर्मूले लिखेंगे जो एक ही से बने हैं, और वो छोटी छोटी प्रॉपर्टी लिख लेंगे जिनकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, जो इसमें बहुत ज्यादा काम आती है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें एक ही प्रॉपर्टी में बार बार काम आती है वो होती है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a = 1। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब इस प्रॉपर्टी को मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ। ये हमारी प्रॉपर्टी 1, हम इसमें क्या लिखते हैं, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a = 1 है। इस पूरे को मैं किससे डिवाइड कर देता हूँ, sin से। sin स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a, तो sin से sin कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस cos अपॉन sin क्या होता है मेरा, cot स्क्वायर a, और 1 अपॉन sin cos स्क्वायर। तो अगर कोसेक और कोट की फॉर्म में चाहिए तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये मेरी सेकंड जो हमें याद रखनी है, नहीं तो ऐसे याद हो जाएगी हमेशा। तीसरी हमें क्या होती है, सेम फॉर्मूला लिखेंगे, sin स्क्वायर a cos स्क्वायर = 1। अब पूरे को cos से डिवाइड कर देंगे, cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a और अपॉन में cos स्क्वायर a। sin cos कटेंगे नहीं, cos कट जाएंगे, sin और cos क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a प्लस 1 = sec स्क्वायर a। ये होती है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 जो हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ठीक है, उसके बाद छोटे छोटे फॉर्मूले जो हमने पहले पढ़े थे, जैसे sin a = होता है 1 अपॉन cosec a, या जैसे इसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा cosec a = 1 अपॉन sin a। यह था हमारा पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन हम किसमें बनाते हैं, cos a = 1 अपॉन sec a, या फिर sec a = 1 अपॉन cos a। और तीसरा रिलेशन क्या होता है हमारा, tan a = 1 अपॉन cot a, या cot a = 1 अपॉन tan a, ये वाला रिलेशन। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन एक हमारा होता है जिसे हमने कल भी बताया था, tan a = sin a अपॉन में cos a। हमें इन्हीं फॉर्मूला की थोड़ी थोड़ी जरूरत पड़ेगी जब हम इस एक्सरसाइज को आगे करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इस एक्सरसाइज को करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे हम फॉर्मूले याद हो जाएंगे हमें जब हम करना करेंगे। ये हमारी इंट्रोडक्शन है, हम इसे नहीं मिटाएंगे, हम इस साइड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चों को पहले भी कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि पहले क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो sin a sec a और tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। ठीक है, तो हमें किसे sin a sec a और tan a, sec sec a और tan a, इसे किसकी फॉर्म में बनाना है, इन द फॉर्म ऑफ cot a, cot a। इन तीनों को हमें cot a बनाना है। ठीक है, तो उनके लिए हमें ये जो पूरा इंट्रोडक्शन है इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले हमारे लिए क्या आता है, sin। सबसे पहले क्या लेंगे, sin a। देखो कोट बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं,
अगर हम यहाँ से कोट बनाएंगे तो हमारे पास 1/10 और 10 को लिखेंगे 1/4, लेकिन हमारे पे क्या है sin, तो हम यहाँ से चलते हैं हमारे पास sin cos 1, इसे अगर इधर ले जाएंगे तो 1 - cos स्क्वायर हो जाएगा। हम कोट बनाने के लिए देखेंगे या तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये रहा जिसमें हमारा कोसेक आ रहा है, कोट आ रहा है, कॉट आ रहा है, इस कोसेक का रिलेशन यहाँ पे देखेंगे तो sin को लिखते हैं 1/cos और कोसेक से क्या बन जाएगा कोट। तो हम यहाँ लिखना शुरू करते हैं, इस sin को लिखेंगे 1/cosec। अब इस कोसेक को यहाँ से निकालेंगे, यहाँ स्क्वायर हम यहाँ लिख देंगे, चलो यही करते हैं तो जाएगा 1/, इसकी जगह क्या जाएगा 1 + cot कोट स्क्वायर, स्क्वायर क्या क्या लगा देंगे रूट, ठीक है। ये आ गया sin का क्या हो चुका है हमारा कोट की फॉर्म, तो या तो sin लिखेंगे या फिर लिख सकते हैं 1/cot, ठीक है। हमने दूसरा करा, अब हमें क्या करना है sec, ये मेरा पहला पार्ट इसका, फिर मेरा इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में मुझे क्या करना है sec a, इसे भी किसमें कोट में, तो sec को कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है sec 1 और tan कोट का क्या होता है कोट, sec को क्या लिख दूंगा ये वाला फॉर्मूला, ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर a और उसका स्क्वायर हटा के क्या लगा देंगे रूट, बन गया। tan को 1/cot लिख देंगे तो हो जाएगा रूट में 1 + 1/cot स्क्वायर a, इतना छोड़ो ये ऐसे अलजेब्रा वाला सॉल्व कर लो, इसकी इनटू इधर तो हो जाएगा कोट स्क्वायर a + 1/cot स्क्वायर a + 1 को हम कोसेक लिख सकते हैं, पर फायदा कुछ नहीं क्योंकि हमें सेक को किसकी फॉर्म में बनाना है कोट की फॉर्म, ठीक है। तीसरा हमारा है tan है, इधर तो सिंपल लिख देंगे 1/cot, ये इसका तीसरा पार्ट, तीनों क्या हो गए सॉल्व हो गए, ठीक है बच्चों। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को हमें कहा है इसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हमें कन्वर्ट करना है sec a, ठीक है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी कौन कौन से होते हैं हमारे sin a, cos a, tan a, cot a और cosec a, इन सबको किसमें कन्वर्ट करना है sec a, ठीक है। हम शुरू कहाँ से करेंगे sin से शुरू करेंगे, ठीक है। तो sin से शुरू करते हैं, सबसे पहले sin देखना है, sin को क्या बनाना है sec, sin को sec बनाने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, आपको हमने पूरे फॉर्मूला ये शीट एरिया आपको ये घेरा, इसमें मैं ब्लू कलर से कर देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, ये मेरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये घेरा मेरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और एक ये रहा मेरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ताकि आपको हेडलाइन में दिख जाए जो मेन काम है हमारा, ठीक है। जब आगे का मिटा लेंगे जब दोबारा करेंगे, ठीक है। तो ये लगेगा यहाँ पे tan है लेकिन यहाँ पे sin है, sec नहीं बन सकता, sin को cos बना के देखेंगे तो भी sec नहीं बन सकता, तो हमें कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि sin का क्या बन जाए हमारा sec। तो sin को हम 1/cosec लिख सकते हैं, cosec से हम cot बनाएंगे तो पर से कोई फायदा नहीं होगा, और cot से फिर हम tan बनाएंगे थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, और tan से फिर हम बनाएंगे sec। तो हमें कोई ऐसे तरीका ढूंढना है जो हमारा छोटे से छोटा बने और जल्दी से जल्दी हमारा बन के क्या आ जाए आंसर सामने आ जाए, ठीक है। यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहला पार्ट हमारा क्या है sin sin a, ठीक है बच्चों। अगर आपको सोचने के 1 मिनट चाहिए तो 1 मिनट में देता हूँ, क्या बताओ क्या होगा, ठीक है। क्या होना चाहिए, sin को बताओ cos बनाएंगे, cos बनाएंगे, हमें बनाना क्या है फाइनली sec बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, या तो tan चाहिए या cos, तो या तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा या ये वाला, ये हमें कुछ पता नहीं पर यहाँ से कुछ निकल जाएगा, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे, ब्लैक पेन से काटना है तुम्हें याद रहेगा, इसे लिख सकते हैं हम 1 - cos स्क्वायर a। अब cos को डायरेक्ट सेक लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें क्या पता है cos = 1, कौन सा एक्चुअली, तो आंसर डायरेक्ट आ गया हमारा, यहाँ लिख देंगे 1 - 1/sec स्क्वायर a, इसकी इनटू इधर तो ये आंसर हो जाएगा sec स्क्वायर a - 1/sec स्क्वायर a, चेंज नहीं करेंगे। फिर हमें इसका सेकंड पार्ट करना है, इसका सेकंड पार्ट क्या है हमारा, कहाँ है cos, तो ये तो सिंपल हो जाएगा, देखो सेकंड पार्ट तो बहुत आसान है, ये है cos, इसे डायरेक्ट लिख देंगे 1/sec। फिर उसका हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमारा क्या है tan, tan का सिंपल फॉर्मूला होता है ये रहा, तो इस +1 को उठा के कहाँ ले आएंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा रूट में sec स्क्वायर a - 1 बन गया sec,
उसके बाद हमारा चौथा पार्ट क्या है, कोट ए। कोट ए को सबसे पहले लिखेंगे 1/tan ए, और फिर यही को हमारा अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/, ऐसे ही sec स्क्वायर ए माइनस सारे बन गए। और लास्ट हमारा फिफ्थ बचा, फिफ्थ में हमारा क्या था, कोसेक, COSEC, कोसेक ए। अब कोसेक ए को या तो यहाँ से बना लो, कोड पर कोई फायदा नहीं, कोसेक को फिर से हम क्या बनाएंगे, जो हमने साइन वाला मेथड लिया था ये वाला। तो क्या लिखेंगे, कोसेक इक्वल टू 1/sin ए, और साइन ए वाला रिपीट कर देंगे, तो हो जाएगा 1/√1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और फिर से चेंज करेंगे तो √1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या हो सकता है, 1/sec स्क्वायर ए। ठीक है, उसे सिंपल करेंगे तो ये आ जाएगा रूट में sec स्क्वायर ए अपॉन में sec स्क्वायर ए माइनस, ये बन जाएगा हमारा 100। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको। उसके बाद हमारे क्वेश्चन आते हैं जो हमारे एमसीक्यू हैं, जो थोड़े सोचने वाले हैं। ठीक है, तो हम धीरे धीरे करके उन्हें करना शुरू करते हैं। ठीक है, इसे बिठा दे, जो काम नहीं है वैसे देखो, इनका कुछ काम नहीं, हमने करके देख लिया, कैलकुलेशन किए हैं, जगह हमारी खर्च हो रही है, तीनों फॉर्मूलों को एक साथ लिख लेंगे। जो काम का है ये हमारा काम का नहीं है, और ये भी हमारे काम का नहीं है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे तो बता देते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए, हम बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ ही कर लें और आपको भी नोट करने में आसानी हो। ठीक है, इसे लिख लेते हैं, अच्छा था, यहीं पे लिख लेते हैं ताकि हमारी याद रहे। ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, पहला फॉर्मूला 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर। ठीक है, हमारा ऐसा होगा, इधर वाले फॉर्मूला क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, और हमारे यहाँ जगह मिल जाएगी क्वेश्चंस करने का। बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, सारे करेंगे हम। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करेंगे बच्चों। ओके, सबसे पहला हमारा एमसीक्यू कहता है वो 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहला एमसीक्यू हमारा sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर। बहुत सिंपल है, सबसे पहले 9 कॉमन लो, यहाँ बचेगा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है, बाय द आइडेंटिटी यहाँ देखो tan इधर माइनस में जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि इस पूरे का मतलब क्या है, 1 का आंसर आ जाएगा 9 × 1 यानी 9 का आंसर आ गया 9। ठीक है, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है और बहुत ही आसान है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1 + tan थीटा + sec थीटा, 1 + tan थीटा + sec थीटा, और ब्रैकेट में 1 + cot थीटा - cot sec थीटा, 1 + cot थीटा - cot sec थीटा। देखो दो तरीके हैं, या तो हम मल्टीप्लाई वाला रूल लगा, जो अर्थमेटिक वाला था, 1 की मल्टीप्लाई सब में, tan की सब में, sec की सब में, या फिर दूसरा है हम इसे ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे 1 + tan को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, sec को भी लिख सकते हैं 1 अपॉन, सेम इधर भी करते हैं 1 + cot को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, और cos को 1 अपॉन sin और cos की टर्म में कोई चीज कन्वर्ट हो जाती है तो सॉल्व करना आसान होता है। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा, जब इसका एलसीएम लेंगे हम तो ये हो जाएगा cos थीटा + sin थीटा + 1 अपॉन में cos थीटा। ठीक है, यहाँ जाएगा sin थीटा + cos थीटा - 1 अपॉन में sin थीटा। अब देखो बच्चों, यहाँ हमारे फोर का बन गया, इस पूरे को मान लो x, और ये हो गया मेरा y। इस पूरे को भी क्या मान लो x, ये हो गया मेरा y।
तो ये हो गया x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। आइडेंटिटी क्या होती है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे और इस आइडेंटिटी का यूज करके हम इसे यहाँ पे डाल देंगे। नीचे वालों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x यानी कि हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर फिर माइनस 1 का स्क्वायर। फॉर्म में क्या आ जाएगा, cos थीटा sin थीटा। ठीक है बच्चों, और आसान कर लेते हैं, फिर से आइडेंटिटी खोल देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा sin थीटा और माइनस 1 अपॉन में cos थीटा sin थीटा। ठीक है, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगी, आइडेंटिटी x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम इस आइडेंटिटी को यहाँ पे लगाई, हमने ये सॉल्व कर दिया। तो फाइनली sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू तो हो जाएगा 1 प्लस 2 cos थीटा sin थीटा माइनस 1 अपॉन में cos थीटा sin थीटा। 1 से क्या कट जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा। ये कट गए तो अंतर क्या आ गया फाइनली हमारा 2। ये था हमारा सेकंड एमसीक्यू, थोड़ा सा हार्ड लगता है पर वो बहुत इजी है। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड एमसीक्यू है sec थीटा प्लस tan थीटा 1 माइनस sin थीटा। ठीक है, तीसरा एमसीक्यू हमारा sec थीटा प्लस है माइनस है प्लस tan थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस sin थीटा। यही है बच्चों, यही होगा। अगर मैंने कुछ लिखने में गड़बड़ की हो कि मैं तो पता नहीं। चलो sec थीटा को हम sin का मतलब हम sec को लिखते हैं 1 अपॉन cos थीटा, tan को भी लिखते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा 1 माइनस sin थीटा। नीचे वाला कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा और ये बचेगा 1 माइनस sin थीटा। सेम प्रॉपर्टी जो पीछे वाले में लगी थी वही प्रॉपर्टी यहाँ a प्लस बी a माइनस बी, ये a ये b ये a ये b। तो प्रॉपर्टी a प्लस बी या a कुछ भी लगाओ x प्लस वाई a प्लस बी, बात फाइनल आंसर जो आना है वो यही है, वो तो वेरिएबल है। ठीक है, यदि प्रॉपर्टी में मैं डाल दूंगा यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अपॉन cos थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। एक कट गया तो अंदर क्या आ गया हमारा cos थीटा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 एमसीक्यू याद है। उसके बाद लास्ट है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, या लास्ट हमारा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। एमसीक्यू करते करते आपको इतना तो पता चल गया होगा कि जब भी tan था कुछ भी है सबको sin cos की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यहाँ भी वही करेंगे, तो ये होगा 1 प्लस tan का होता है sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, वहाँ से यहाँ पे अपॉन में 1 लगा के हम लेंगे, यहाँ पे अपॉन में 1 तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। सेम नीचे भी क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू भी 1 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने लिखा हुआ है यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस पूरे की जगह भी 1 आएगा, इस पूरे की जगह भी 1 आएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। साइन पड़ जाएगा, ये यहाँ आएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। फाइनल आंसर आएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रूफ करने वाले, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे सिलेबस में आते हैं। बेसिक वालों में तो यही आएंगे, स्टैंडर्ड वालों के लिए थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाएंगे, जो हम इसके पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद एनसीईआरटी की फिर और आसान के क्वेश्चंस करेंगे
जो पहले ओल्ड ईयर में आ रखे हैं, जैसे भी आएंगे हर टाइप के करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उसने दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर। ठीक है, कोस का फर्स्ट सी कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर से प्रूफ करना है इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। बहुत ही आसान है, 1 माइनस कोस थीटा और कौन में 1 प्लस कोस थीटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर समझोगे। यही कुछ हमने अभी पीछे किया था, अगर हमें याद हो तो कोस कोट था, कोस साइन बनाया था, 1 अपॉन साइन। सेम यहाँ पे भी ऐसे करना है। ठीक है, रूल वही, टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक को क्या ले सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा कोस थीटा अपॉन डन, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर, अलग अलग ले लेंगे, नीचे हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर वाले कोई चेंज नहीं होगा, 1 माइनस कोस थीटा और उसका साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर से a प्लस बी माइनस बी लगाओ, यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे 2 ब्रैकेट आएंगे, एक आएगा 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा से एक स्क्वायर कट जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा और फॉर्म में 1 प्लस कोस थीटा, और ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है हमारा कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए अपॉन ए कोस ए। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, करते हैं जरूर। ठीक है, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा सेकंड पार्ट, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए, और प्रूफ करना है हमें 2 सेक ए, 2 सेक ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत फटाफट कर देंगे। नीचे देखो, सबसे पहले हमको कुछ नहीं दिख रहा, साइन और कोस की फॉर्म में, तो एलसीएम लो, तो एलसीएम आता है दोनों की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में कोस ए, इसके इनटू इधर तो हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, प्लस इसके इनटू इधर तो हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, सॉरी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। दोनों एक जैसे है ना, लिख दो टेक लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लो, ज़्यादा आसान रहेगा, तो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए भी 1 के कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन में 1 प्लस साइन है और साथ में कोस है। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को मिला के फिर से क्या बन जाएगा 1, तो आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए और साथ में 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए कोस ए, 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए कोस ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कटेगा, तो आ जाएगा 2 अपॉन कोस ए, और ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 2
दिख रहा है ना बच्चों, साथ थोड़े इनका दम डाल लेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, ब्लू है हमारे पास, ब्लू से करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छोटा सा, ये भी कर लेते हैं। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए और साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा थर्ड है 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस एस ई सी सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ठीक है बच्चों, दो तरीके से सॉल्व करने के, या तो आप ऐसे सॉल्व करो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, जैसे एनसीईआरटी की दे रखी है हम वही करते हैं, क्योंकि अगर दे रखा है तो बताने के लिए क्या आसान वही तरीका होगा। बाकी और भी तरीके हैं, हम किसी और तरीके से बना सकते हैं, तो हम वही करते हैं। पहले टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा सिंपल कन्वर्ट करेंगे 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए अपॉन में 1 अपॉन कोस। ठीक है, तो ये इसकी इंटू इधर तो हो जाएगा कोस ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए और 1 अपॉन कोस ए, कोस से कोस कट जाएगा तो खाली क्या बचेगा कोस ए प्लस 1। सेम इधर कौन से सॉल्व करेंगे हम, टेक आर एच एस, आप दोनों अलग अलग करना, एक के नीचे दूसरा रखना। ठीक है, साइन स्क्वायर क्या लिखते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस। 1 का स्क्वायर लगाने में थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए, कटेगा तो क्या बचेगा फिर सिंपल 1 प्लस कोस ए, ये और ये सीखा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करेंगे इसे मिटाने के बाद। ओके, हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन सब प्लस में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। और हमें जो प्रूफ करना है वो बहुत ही आसान है, कोसेक ए प्लस कोट ए, COSEC कोसेक ए प्लस कोट ए। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेंगे वही सिंपल, टेक लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ ताकि समझ जाए, हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। कुछ नहीं करना है, आपको जो भी दे रखा हो उस पूरे को एक चीज़ से डिवाइड कर देना। ठीक है, हमें क्या लाना है कोसेक और कोट, हम सबको साइन से डिवाइड करें। ठीक है, साइन से डिवाइड करने के साइन से साइन कट जाएगा, साइन से साइन वाली कट जाएगी, कोस और कोट वाली रह जाएगी। ठीक है, तो हम डिवाइड करते हैं, इधर भी डिवाइड बाय साइन ए और अपॉन में साइन ए, सेम नीचे भी साइन ए साइन। ठीक है, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कोस, तो कोस और कौन साइन क्या होता है कोट ए बन जाएगा, साइन साइन कट के 1 माइनस कोसाइन अपॉन में आ गया हमारी दूसरी डिजिट, यहाँ पे क्या है फिर से कोस और कौन साइन, तो हो जाएगा कोट ए प्लस साइन साइन कटेगा यानी 1 और यहाँ पे माइनस कोसाइन, ये था प्लस। ठीक है बच्चों, अब हमें थोड़ा दिमाग लगाना है, हमें क्या करना है, हमें कुछ बनाना है, ये तो ये 1 हट जाना चाहिए। इस 1 को हटाने के लिए हम क्या लगा सकते हैं, इस 1 को हटाने के लिए हमें यहाँ से फॉर्मूला लेना पड़ेगा, कौन सा लें, जो वाला ले लेते हैं, इसमें कोट है कोसेक, तो 1 बराबर आ जाए कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख देंगे 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर, इसे उठा के कहाँ रख देंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा मेरा, मैं अलग अलग इससे यूज कर रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए प्रॉपर्टी यहाँ यूज हुई है। इसके अंदर क्या लिख देंगे हम, कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है
और साथ में प्लस कोसेक ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा मेरा ये ऐसा कैसा कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, वही इस वाले को उठा के इधर ले जाना, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोट ए, गैस माइनस को अंदर ले जाओ, आपके लिए जो आसानी रहे वैसे कर लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो जाएगा माइनस सी ओ सी सी कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। अब फिर से देखो प्रॉपर्टी हमें किसमें लगानी है, एक बार इसमें और एक बार इसमें, तो इसे इधर ले आओ, ये हो जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। हमें प्रूफ भी प्लस वाला ही करना है, ठीक है। और यहाँ पे इसी जैसी प्रॉपर्टी लगाऊंगा, इसे मान लो ए, इसे मान लेंगे बी, तो ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे उल्टा करके लिख देंगे हम यहाँ पे दूसरे पैन पे। अब डिनोमिनेटर बच्चों सॉरी मैं भूल गया था, डिनोमिनेटर ऐसे का ऐसा रहेगा जो है कोसेक प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। इस वाले माइनस को इधर लिख देंगे तो हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस माइनस सी ओ एस ई एस ई कोसेक स्क्वायर ए, और इसके अपॉन में इसका डिनोमिनेटर जो होगा कोसेक प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। ये तो ऐसा कहता कोसेक ए, इसके अंदर प्रॉपर्टी लगेगी तो इसमें दो चीजें आ जाएंगी, एक बार आएगा कोट ए प्लस कोसेक ए और दोबारा आ जाएगा कोट ए माइनस कोसेक ए, और अपॉन में हमारा क्या चल रहा है सी ओ सी कोस ए प्लस कोट 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 ए 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। इधर करते हैं आगे ये वाला और ये वाला इधर पूरा को माना जाएगा, तो यहाँ बचेगा, यहाँ कर देते हैं ज़्यादा आसान रहेगा ऊपर देखने से, तो ये आ जाएगा बाहर कॉमन कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। अंदर क्या बचेगा 1, इस पूरे के जगह पे 1 प्लस कोट ए और माइनस कोसेक ए, और कॉमन भी क्या बच रहा है कोट ए प्लस 1 और माइनस, तो ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से कट जाएगा और फाइनल आंसर आ जाएगा मेरा कोट ए प्लस कोसेक, ठीक है बच्चों। समझ में आया, थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आप 2-3 बार खुद करोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो तो और आसान है, मैंने भी जो क्वेश्चन छोड़ा था नहीं, शायद अभी तक तो नहीं छोड़ा, वो छोड़ दिया एक क्वेश्चन मैंने, चलो वही करते हैं पहले। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा, हाँ tan थीटा भूल गया था मैंने, ध्यान नहीं दिया था, वो है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा और प्लस ये शायद मेरे हिसाब से कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, सिंपल तरीका, सॉरी यहाँ भी कोट है तो कोस ही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। सब कोस साइन में चेंज कर लेते हैं ज़्यादा सा, और हमें प्रूफ भी तो करना है कुछ, हमें करना है 1 प्लस सेक थीटा और शायद साइन थीटा, हाँ 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा और वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी लगाएंगे एकदम होगा। सबसे पहले प्रॉपर्टी tan को के चेंज करो sin थीटा अपॉन कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन sin थीटा प्लस सेम इधर भी कोस थीटा अपॉन sin थीटा और अपॉन में 1 माइनस sin थीटा अपॉन, आप खुद लिख लेना टेक एलएचएस टेक एलएचएस जो भी आपको करना है, एलएचएस लेना है तो एलएचएस। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, नोमिनेटर को छोड़ देंगे, तो आ जाएगा sin थीटा अपॉन
कोस थीटा, ये इधर जाएगा तो आ जाएगा कोस थीटा और अपॉन में साइन थीटा, ठीक है, प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा और यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब टाइम चेंज करता हूँ ताकि हमें पता लग जाए हमने क्या किया। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने रूट के ऊपर जो सबसे नीचे होता है सबसे ऊपर चला जाता है और ये वाला इसके साथ आ जाएगा, सेम ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। बच्चों ध्यान से करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और साथ में कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ऊपर से क्या उतर के आ जाएगा, यहाँ पे आएगा कोस थीटा, ठीक है। अब देखो मैं इस प्लस वाले को इस वाले माइनस से चेंज करूँगा क्योंकि यहाँ साइन कोस, यहाँ पे बनाऊंगा साइन कोस, तो ये और ये बदल जाएंगे, ये इधर आ जाएगा और ये इधर, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और में कोस थीटा ब्रैकेट में क्या बचेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा और यहाँ जाएगा माइनस का साइन, ये होगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या बच रहा है साइन थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस, ठीक है। अब इसे करना और आसान हो गया हमारा, अब फिर से एलसीएम लेंगे, ये दोनों एक जाते हैं तो ये कॉमन आ जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये फिर से क्या बन जाएगा मेरा साइन की पावर 3 थीटा माइनस कोस की पावर 3 थीटा और नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा और एक बार साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, जो मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। फॉर्मूला होता है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब इज टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है, ठीक है बच्चों। अब इस फॉर्मूले को जैसे मैं इसमें लगाऊंगा तो इसी में आ जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा डिजिट साइन थीटा माइनस कोस थीटा पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कोस थीटा, और अपॉन में मेरा क्या चल रहा है, बहुत ही सिंपल चीज साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इस पूरे डब्बे से ये पूरा डब्बा कट जाएगा, ठीक है। अब बस हमें फाइनल आंसर लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो हम लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, एक बार डिनोमिनेटर इसके साथ एक बार इसके साथ, तो हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा प्लस ये कट के क्या बचेगा 1, ये ऊपर जाएंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा मेरा सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस सॉरी इनटू है, ठीक है। हो गया बच्चे क्वेश्चन, दो बड़े बड़े क्वेश्चन थे जो मैंने एक साथ करा दिए, छोटे छोटे क्वेश्चन बने हैं वो करते हैं, ठीक है। मिटा दो इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जो कि है रूट में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन रूट में 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा और इक्वल टू जो हमें प्रूफ करना है साइन सेक थीटा और टेन थीटा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी करेंगे, दोनों का रूट अलग अलग, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, सेम रैशनलाइजेशन करेंगे, जब भी रूट में अपॉन में है तो रैशनलाइजेशन हो जाएगा 1 माइनस अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई तो रूट से रूट कटेगा, ऊपर क्या हो जाएगा रूट में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन रूट में 1 माइनस साइन थीटा,
यहाँ पे मल्टीप्लाई भी रूट से रूट, सॉरी साइन चेंज करना है तो ये प्लस ये भी प्लस, इसमें जाएगा रूट में 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, रूट कट जाएगा तो ये बचेगा 1 प्लस साइन थीटा और ये रूट में ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा 1 प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा रूट में और कट जाएगा और इसके अपन में जाएगा तो होगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस 2 साइन की क्यूब थीटा साइन थीटा प्लस 2 साइन की क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस की क्यूब थीटा कॉस थीटा, यही है ना क्वेश्चन। हाँ, और जब प्रूव करना है हमें tan थीटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या करनी है, कुछ नहीं करना है, ऊपर दे लेंगे कॉमन साइन थीटा, नीचे दे लेंगे कोस थीटा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, माइनस ही है ना, हाँ ठीक है, पर भी माइनस है, यहाँ भी क्या है माइनस, यहाँ भी जाएगा माइनस। ठीक है, ओके, हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कटेगा तो 1 बचेगा, तो आ जाएगा प्लस वाला पहले, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कट गया तो अंदर क्या जाएगा मेरा tan थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा साइन थीटा प्लस कोस थीटा और कोस थीटा प्लस सेक थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर और साथ में कोस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर, कोस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर, यही है बच्चों। चलो अभी देखते हैं बच्चों, अभी तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सिंपल करने है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर a कोसेक स्क्वायर a 2 साइन a कोसेक a प्लस इधर वाला कोस स्क्वायर a सेक स्क्वायर a 2 कोस a सेक, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कुछ नहीं था, तो जैसे कैसे लिख देंगे कोसेक स्क्वायर है सेक स्क्वायर है, ये से ये कट जाएगा तो बचेगा 5। कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan 1 प्लस कोट स्क्वायर है और ये 1 प्लस tan स्क्वायर 5 6 7, तो 7 प्लस कोट स्क्वायर है प्लस ये हमारा। ठीक है, इसके बाद हमारे 2 क्वेश्चन बचे थे एक्सरसाइज के, वो भी कर लेते हैं फटाफट। एक क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर है, मैंने को छोटा हाँ ये रहा कोसेक माइनस साइन है सेक माइनस कोस, कोसेक माइनस साइन सेक माइनस कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस, तो शायद क्वेश्चन ये जो भी होगा आंसर से पता लग जाएगा। मैं फाइनल के आने वाला है, टाइम में कोड बनाना है, देखते हैं बनता है नहीं बनता है।
दूसरा पार्ट चलो इसका लिख देते हैं 1/tan A प्लस यही है ना। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम आगे कोस माइनस साइन, लिखेंगे 1/sin A माइनस sin A और 1/cos A माइनस cos A। ऐसे मिलके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन sin A 1 माइनस cos स्क्वायर अपॉन cos A। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर A sin A sin स्क्वायर A cos A। एक cos A एक cos कटा, एक sin से एक sin कटा, यहाँ बचा cos A। मैं इसे ऐसा बना देता हूँ पर ज़्यादा ना रहेगा, इसी बात ज़्यादा ये होगा 1/sin A अपॉन cos A प्लस cos A अपॉन sin A। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर अपॉन cos A sin A। ये ऊपर चला जाएगा तो cos A sin A फोन में इसका मतलब हो जाएगा बस। दोनों चीज आ गई सेम। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 1 प्लस tan स्क्वायर A 1 प्लस रूट स्क्वायर A। यही है एंड देन उसके बाद है इक्वल टू 1 माइनस tan A अपॉन 1 माइनस cos A। पता नहीं क्या क्या है क्वेश्चन में, मुझे पता भी नहीं। क्वेश्चन यही होगा, अगर आंसर आ गया तो सही है, नहीं आया तो गलत है। ठीक है, तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर A। ये इधर जाएगा तो आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर A प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर A। पूरा पूरा कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा tan स्क्वायर। फिर हमें इधर वाली साइड सॉल्व करनी है इसकी 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन tan A का होल स्क्वायर। इसके इंटू इधर तो हो जाएगा 1 माइनस tan A अपॉन tan A माइनस 1 अपॉन tan A का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा tan A 1 माइनस tan A, वहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan A का होल स्क्वायर। ये पूरा कट गया तो आ जाएगा माइनस tan A का स्क्वायर, स्क्वायर कटेगा तो अंदर आएगा। ओके।